नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा दूसरी इकाई की कविता क्रमांक 1 इस कविता का अध्ययन करेंगे। चलो बच्चों, हम अपनी कविता पर आते हैं। यानी कविता क्रमांक 1 कह कविराय। इस कविता के कवि गिरिधर जी हैं, जिनका जन्म बच्चों एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। यानी यह अनुमान लगाया गया है कि उनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ है। अनुमान कैसे लगाया गया? उनकी रचनाओं से। तो बच्चों, अब हम इनका परिचय देखेंगे। इनका परिचय कुछ इस तरह है। गिरधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है, यानी उनकी कुंडलियाँ जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। इनकी रचनाओं का जो विषय है, सब्जेक्ट, वो क्या है? नीति, वैराग्य और आध्यात्म। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। यानी हमारी जो जिंदगी होती है, हमारा जो जीवन होता है, उससे जुड़ा हुआ जो इनकी रचनाएं हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं। इनकी प्रमुख कृतियां बच्चों, गिरधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां संतुलित हैं। यानी कि 500 से अधिक जो हैं दोहे और कुंडलियां उसमें समाहित हैं। तो इस तरह इनका परिचय है। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम अपने पद पर चलने से पहले जो पद से जुड़ा हुआ, यानी हमारी जो कविता है उससे संबंधित जो बातें हैं उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि कुंडली मतलब क्या? कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। यानी दोहा प्लस रोला दोनों के मिलने से कुंडली जो है वो बनती है। अब आप लोग ये सोचोगे कि दोहा तो हमें पता है, जैसे कबीर के दोहे, मीराबाई के पद, सूरदास के दोहे, तो दोहे आप जानते हो। और रोला क्या है? तो कुंडली में दोहे के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनना होता है। यानी जो दोहा होता है उसका जो अंतिम पद होता है, वही उसी पद से हम जो तीसरी पंक्ति होती है वो स्टार्ट करते हैं, यानी शुरुआत करते हैं। तो यह पहला चरण ही बनता है। और यह कुंडली की एक विशेषता है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। यानी जिस शब्द से हम कुंडली की शुरुआत करते हैं और हमारी जब कुंडली समाप्त होती है, खत्म होती है, वो उसी पद से, उसी शब्द से खत्म होती है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई। यानी समाज से जुड़ी हुई जो बातें हैं और जो अलग अलग और भी समाज से जुड़ी जो घटनाएं, जो बातें हैं, उससे जुड़ी हुई बातों को इन कुंडलियों के माध्यम से दर्शाया गया है, यानी बताया गया है। चलो बच्चों, अब हम अपने पहले पद पर चलते हैं। हमारा पहला पद कुछ इस तरह है। कैसे है? गुण के गाहक सहस नर, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनै सब कोय, शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबय सुहावन, कोकिला सबय सुहावन, दोऊ के इक रंग, दोऊ के इक रंग, काग सब भय अपावन, काग सब भय अपावन, कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के, सहस नर गाहक गुण के। ये है हमारी पहली कुंडली। तो अब हम इसके जो कठिन शब्द है उस पर जरा थोड़ा ध्यान देंगे, यानी शब्दार्थ पर। हमारा शब्दार्थ कुछ इस तरह है। गाहक यानी ग्राहक, सहस यानी सहस्त्र, नर यानी पुरुष, सहस्त्र पुरुष, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला, कागा यानी कौवा, कोकिला यानी कोयल, अपावन यानी अपवित्र, दो यानी दोनों, कागा और कोकिला दोनों। तो ये है हमारे कठिन शब्द।
तो चलो बच्चों, अब हम आगे इसका भावार्थ जो है उस पर ध्यान देंगे। हमारा भावार्थ क्या है वो जरा हम अर्थ क्या है वो हम देखेंगे। हमारा भावार्थ इस तरह है। कवि गिरधर जी कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति को पूछने वाले या जानने वाले हजारों लोग होते हैं। यानी जिसके अंदर गुण होता है, क्वालिटी होती है, उसको जानने वाले हजारों लोग होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति में गुण नहीं होता, जिसके अंदर क्वालिटी नहीं होता, जिसके अंदर गुण नहीं होता, जो गुणवान नहीं होता, उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। लोग उसका सम्मान भी नहीं करते, यानी उसको मान सम्मान नहीं देते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कवि ने यहाँ पर हमें दिया है। क्या उदाहरण दिया है? जिस प्रकार कौवे और कोयल की आवाज सभी लोग सुनते हैं, यानी कौवा और कोयल दोनों की आवाज सबको सुनाई देती है और सब सुनते हैं। दोनों की आवाज सुनते तो सभी हैं, लेकिन कोयल अपनी मधुर और सुरीली आवाज के कारण सभी को अच्छी लगती है। यानी दोनों की आवाज सब सुनते हैं और दोनों की आवाज में कोयल की आवाज़ जब सुनते हैं तो उसकी आवाज़ सबको बहुत प्यारी लगती है, बहुत मधुर और सुरीली लगती है। परंतु क्या है, कौवा जो है किसी को अच्छा नहीं लगता, उसकी आवाज़ किसी को पसंद नहीं आती। ठीक है ना? उसी तरह आगे कोयल और कौवे का रंग तो एक समान होता है, यानी दोनों काले होते हैं, दोनों का जो रंग है वो काला है। कोयल भी काली और कौवा भी काला। परंतु कौवा अपनी तेज कर्कश आवाज के कारण सभी के द्वारा अपमानित किया जाता है। यानी उसकी आवाज, उसके अंदर जो सुरीली आवाज का गुण वो नहीं है, जो कोयल में है वो गुण कौवे में नहीं है। इसके लिए उसको हर जगह अपमानित किया जाता है। और कोयल को अपनी मधुर आवाज के कारण सम्मान मिलता है, और कोयल काली होने के बावजूद भी उसके अंदर कुछ गुण है, क्वालिटी है, तो उसको क्या होता है, हर जगह सम्मान मिलता है। उसी प्रकार कविराज जी कहते हैं कि हे मन के ठाकुर यानी जो अपने मन के मालिक हो तुम, तो जब तुम अपने मन के मालिक हो तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी क्वालिटी अपने अंदर ले आओ कि लोग तुम्हारा सम्मान करें। अर्थात जिस व्यक्ति में गुण होता है लोग उसी को पूछते हैं, और गुणवान व्यक्ति को तो हजारों लोग पूछते हैं। तो इसीलिए कविराज जी कहते हैं कि अपने अंदर भी कुछ ऐसा गुण लाओ कि ताकि तुम्हारा मान सम्मान बढ़े, लोग तुमको पूछे और गुणों के कारण लोग तुमको जाने। यही चीज़ यहाँ पर कविराज जी हमें कहना चाहते हैं। हजारों लोग उस गुणों के कारण तुमको जाने, पहचाने। ठीक है ना बच्चों? अब हम अपने दूसरे पद पर चलते हैं। तो हमारा जो दूसरा पद यानी दूसरी जो कुंडली है वो इस तरह है। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लागी पैसा गांठ में। जब लागी पैसा गांठ में तब लागी ताको यार। तब लागी ताको यार, यार संग ही संग डोले। यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कबीराय। कह गिरधर कबीराय, जगत का ये ही लेखा। जगत का ये ही लेखा, करत बेगरजी प्रीत। करत बेगरजी प्रीत, मित्र कोई बिरला देखा। मित्र कोई बिरला देखा। ये है हमारा दूसरा पद यानी दूसरी कुंडली। अब इसका जरा कठिन शब्द जो है वो हम ध्यान देंगे। मतलब का व्यवहार, मतलब यानी स्वार्थ का व्यवहार। लागी यानी ताकि। गांठ यानी जेब में, जब तुम्हारे पास पैसा होगा, जेब में पैसा होगा, गांठ में, तब लागी ताको यार। गांठ में यहाँ पे देखो कोई रहता है ना, पैसे को जो है आंचल में या रुमाल में गांठ बांध कर रखते हैं, रुमाल में बांध कर गट्ठी मार देते हैं, आंचल में रखते हैं। देखो औरतें कभी कभी क्या करती है, अपने आंचल के जो टोंग होता है, टोंग के अंदर जो किनारा होता है उसके अंदर पैसे को रख कर गांठ बांध देती हैं। तो गांठ यानी जेब में। ताको यानी उसको। डोलो यानी घूमना, जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो तुम्हारे साथ साथ घूमते हैं। यार यानी मित्र। लेखा यानी व्यवहार।
बेगर्जी, बेगर्जी यानी स्वार्थ रहित। प्रीति यानी प्रेम। बिरला, बिरला यानी निराला। तो ये क्या है बच्चों हमारे कठिन शब्द। अब हम क्या देखेंगे, इसका भावार्थ यानी इसका अर्थ। ये हमारे दूसरे पद यानी दूसरी जो कुंडली है उसका अर्थ है। कवि गिरधर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, यानी गिरधर जी ईश्वर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस धरती पर और इस पूरे संसार में मनुष्य एक दूसरे से स्वार्थवश प्रेम करते हैं, अर्थात सभी लोग अपने लाभ या फायदे के बारे में ही सोचते हैं। तो बात तो सही है कि पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी देख लो, यहाँ देखो, मुंबई में देखो, गांव में देख लो, चाहे जहाँ चले जाओ, पूरी दुनिया में लोग क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है कि एक दूसरे से तभी प्रेम करता है जब उसका फायदा हो, जब उसका मुनाफा हो, तभी वो एक दूसरे से संबंध या व्यवहार रखता है। अगर फायदा नहीं, व्यवहार नहीं, तो वो संबंध या मित्रता नहीं रखता। जरा हम आगे देखेंगे। जब तक किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तब तक अन्य लोग उसे मित्र रहते हैं, यानी जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ उठेंगे, बैठेंगे, घूमने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब काम करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। जब किसी व्यक्ति के पास धन या पैसा नहीं होता तब उसके मित्र उसकी उपेक्षा करते हैं, यानी जब तुम्हारे पैसे खत्म हो गए तो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे मित्र तुमको छोड़ देंगे, हट जाएंगे। अर्थात गरीब मित्र से बात करना भी पसंद नहीं करते, यानी जो गरीब होता है उनसे कोई जल्दी बात करना पसंद नहीं करता। कवि गिरधर जी कहते हैं, देखो कवि गिरधर जी क्या कह रहे हैं कि इस संसार का यही नियम है। क्या कह रहे हैं कि इस पूरी दुनिया का यही नियम है। क्या नियम है कि बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करने वाले लोग कम ही मिलते हैं, यानी पूरी दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो बिना स्वार्थ के एक दूसरे से दोस्ती रखें, मित्रता रखें। अर्थात बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलता, बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलता। पैसा है तो दोस्त है, पैसा नहीं तो दोस्त नहीं। तो यह संदेश हमें इस कुंडली के द्वारा कविराज जी देते हैं। अब हम अपने तीसरे पद यानी तीसरी कुंडली पर चलते हैं। हमारी तीसरी कुंडली कुछ इस तरह है। झूठा मीठे वचन कही, झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए। लेत परम सुख उपजय, लेत परम सुख उपजय, लैके दियो न जाए। लैके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे। ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीत। ऋण उधार की रीत, मांगते मारन धावे। मांगते मारन धावे, कह गिरधर कविराय। कह गिरधर कविराय, जानी रहे न मन में रूठा। जानी रहे न मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए। बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। कहे तेरो कागज झूठा। तो बच्चों यहाँ पर देखो बहुत प्यारी बात कविराज जी ने हमें बताई है। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखने से पहले इसका जो शब्दार्थ है उस पर ध्यान देंगे। शब्दार्थ क्या है? कठिन शब्द कही, कही यानी कहकर। रीति, रीति यानी व्यवहार। मांगते यानी मांगना, मांगने पर। धावे यानी दौड़ता है, धावे यानी दौड़ना। रहे, रहता है। कहे, कहता है। तेरो, तेरो यानी तेरा, तुम्हारा। तो अब हम इसका अर्थ देखेंगे, इसका जो भावार्थ है वो ध्यान देंगे। चलो बच्चों, हम तीसरे पद का जो भावार्थ है उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर कविराज जी क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कही है जो आजकल सच साबित हो रही है, और यह बात एकदम सच है। जरा ध्यान देंगे कि वो क्या कहते हैं। झूठा व्यक्ति हमेशा मीठे वचन बोलता है। कैसा करता है? मीठे वचन बोलता है, यानी प्यारी प्यारी बातें करता है। मीठी मीठी बातें करके वह दूसरों से रुपए भी उधार ले जाता है, यानी तुम्हारी तारीफ कर कर, अच्छी अच्छी बातें कर कर वो तुमसे रुपए उधार लेकर जाता है। और रुपए उधार लेते समय तो
उसे बहुत सुख मिलता है। यानी जब उसको पैसे मिलते रहते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है कि मुझे पैसे आ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं और अच्छा लगता है। परंतु वह जिस व्यक्ति से उधार लेता है उसे उसके पैसे वापस देने का नाम भी नहीं लेता है। यानी जिससे हमने उधार लिए हैं उसको वापस देना ना पड़े ऐसा सोचता है। तो जिससे उसने पैसे उधार लिए उससे उसको वापस देना ना पड़े। पैसा मांगने पर वह अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। यानी जब सामने वाला जिससे हमने पैसे लिए हैं जब वो पैसे मांगने लगता है तो वो अपना दुखड़ा, यानी आज परेशानी है, आज नहीं हो पाएगा, आज ये काम है, आज वो काम है, फीस भरना है, घर के खर्चे चलाने हैं, तो इस तरह बहुत सी बातें वो बताने लगता है, परंतु पैसे देने का नाम नहीं लेता। कवि गिरधर जी कहते हैं कि कर्ज का यही नियम है। कविराज जी क्या कह रहे हैं कि कर्ज लेने का यही नियम है। क्या नियम है? कि पैसा मांगने पर, पैसा वापस मांगने पर कर्जदार उधार देने वाले को मारने के लिए दौड़ता है। ये आज की बात है, सच्ची बात है कि अगर हमने किसी को उधार दिया और हम अपना ही पैसा मांगने जा रहे हैं तो वो उल्टे हम पर ही चढ़ बैठता है, यानी हमको ही चिल्लाता है और मन ही मन उससे नाराज भी रहता है। मन ही मन नाराज क्यों रहता है? क्योंकि आज मांगना ज़रूरी है, मैं भी परेशानी में हूँ ना, अगले महीने देता हूँ ना, तो इस तरह वो मन ही मन नाराज भी होता है कि क्यों पैसे मांग लिए। आगे, ज़्यादा दिन बीत जाने पर उधार देने वाले को झूठ भी साबित कर देता है। यानी जिसने उधार दिया, तुमने कहाँ पैसे दिए, इस तरह उसको झूठा बना देता है और उधार कब दिया इस तरह की बातें करने लगता है। और इसका प्रमाण मांगने पर कर्ज देने वाले पर जो, यानी जो कर्ज देता है उस पर ही चढ़ बैठता है कि कर्ज तुमने कब दिया, क्या सबूत है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। तो कर्ज के लेन देन का लिखा कागज देने पर वह उस कागज को भी झूठा साबित कर देता है कि यह बकवास है, इसे मैं नहीं मानता, यह झूठा सिद्ध कर देता है। यानी जो कर्ज लेता है वो कर्ज देने का नाम भी नहीं लेता और कर्ज का जो सबूत, यानी जो कागज हम लिखकर बनाकर रखते हैं, वह उस कागज को भी झूठा सिद्ध कर देता है। और ये बात कविराज जी हमें इस कुंडली के द्वारा, इस पद के द्वारा ये संदेश हमें देते हैं। चलो बच्चों, अब हम अपने अगले कुंडली पर चलते हैं। हमारी अगली कुंडली कुछ इस तरह है। बिन विचारे जो करे, बिन विचारे जो करे, सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे, चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान, खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे, राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय, दुख कुछ टरत न टारे, दुख कुछ टरत न टारे, खटकत है जिह माही, खटकत है जिह माही, कियो जो बिन विचारे, कियो जो बिन विचारे। तो बच्चों, ये हमारा कुंडली। अब हम इसके कठिन शब्द देखेंगे। कठिन शब्द कुछ इस तरह है। सो, सो यानी वह, पाछे, पाछे यानी बाद में, बिगाड़े, बिगाड़े यानी बिगाड़ना, बिगाड़ता है, आपनो अपना काम, आवे आती है, सम्मान आदर इज्जत, राग रंग यानी नाच गाना, मन ही यानी मन को, भाव है यानी अच्छा लगना, कुछ, कछु यानी कुछ, खटकत यानी पीड़ा देना, कष्ट देना, जिए यानी हृदय में, अपने दिल में तकलीफ पहुंचती है, माही में, कियो यानी किया। तो क्या है ये बच्चों? कठिन शब्द है। तो बच्चों, इस कुंडली के द्वारा कविराज जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया कार्य बिगड़ भी सकता है, जिसके कारण वह काम ठीक से पूरा नहीं होगा। यानी बिना सोचे बिना विचारे अगर काम करोगे तो काम बिगड़ने के भी चांस होते हैं। व्यक्ति परेशान हो जाता है, यानी काम अगर बिगड़ गया तो तुम भी परेशान होगे और जिसका काम बिगड़ेगा वो भी परेशान होगा।
और समाज में वह हंसी का पात्र भी बन जाता है, यानी तुम्हारा काम बिगड़ा तो लोग तुम पर हंसने भी लगेंगे, ठीक है ना, जिसके कारण उसका मन निराश रहता है। यानी अगर तुम्हारा काम बिगड़ गया, लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम पर हंसेंगे, तो तुम्हारा मन, तुम खुश रहोगे क्या? नहीं, तुम निराश रहोगे कि मुझसे ऐसा नहीं होने वाला, मैं सफल नहीं होऊंगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो उसके मन की जो शांति है वो भंग हो जाएगी, यानी उसको शांति नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में खान पान, सम्मान आदि किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता, अर्थात उसे कुछ भी पसंद नहीं आता, उसे कुछ नहीं अच्छा लगता, न खाना न पीना, कुछ भी चीज उसे अच्छी नहीं लगती, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो कविराज जी यहाँ कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके मन के दुख को दूर नहीं कर सकते, यानी उसके मन का जो दुख है वो दूर नहीं होता। वो कितना भी हम अपने मन को दूसरे कामों में बांटे, लेकिन फिर भी हमारे मन से उसका ध्यान, उसका स्मरण जो है, उसकी याद जो है जाती नहीं है कि मेरा काम ये कैसे बिगड़ गया। तो कविराज जी यही कह रहे हैं कि कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो जो दुख है, जो मन में दर्द तकलीफ है, वो मन से नहीं जाता, न वह उसे टाल सकता, यानी उसको वो भुला नहीं सकता। बार बार उसके मन में वही बात खटकती रहती है, बार बार वही एक ही बात जो उसके मन में दोहराई जाती है और वही खटकती रहती है कि उसने बिना विचारे, क्या खटकता है कि बिना सोचे समझे क्यों किया उसने ये काम, और उसने जो अनजाने में ही, भले अनजाने में उसने गलती की हो, लेकिन फिर भी उसको पछतावा इस बात का रहता है कि बिना सोचे समझे मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। यही संदेश कविराज जी हमें इस कुंडली के द्वारा देते हैं। चलो बच्चों, अब हम अपने अगले पद पर यानी अगली कुंडली पर चलते हैं। बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध लेई। आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई। ताही में चित देई, ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, बात जो बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई। दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खता न पावई। चित्त में खता न पावई, कह गिरधर कविराय। कह गिरधर कविराय, यह है करुमन पर तीति। यह है करुमन पर तीति, आगे की सुध लेई। आगे की सुध लेई, समझू बीती सो बीती। समझू बीती सो बीती। अब हम इसके कठिन शब्द पर चलते हैं। इसका कठिन शब्द कुछ इस तरह है। बिसारी, बिसारी यानी भूल जाना, ध्यान नहीं देना। सुधी, सोच। ले, ले यानी लो। बनी यानी सफल होना। आवे यानी आता है। सहज यानी सरल। ताही यानी उसे। दे यानी लगाओ। जोई, जो। ही, दुर्जन, दुष्ट। कोई यानी कोई। खता यानी परेशानी, दुख, तकलीफ। पावे यानी पाए। यह है यही। करू यानी करे। परतीति, श्वास। समझू यानी समझिए। बीती सो यानी उसे। तो ये है कठिन शब्द। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। कवि गिरधर जी कहते हैं कि व्यक्ति को जो बात बीत गई उसे भूल जाना चाहिए, यानी जो गया सो गया। आगे के बारे में सोचना चाहिए, यानी भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को बीते हुए समय की अपेक्षा आने वाले भविष्य को महत्व देना चाहिए। बात तो सही है, यानी जो गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसको हम सुधार सकते हैं। व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार उसे जो हो सकता है उसी काम में अपना मन लगाना चाहिए, यानी जो चीज़ हमें आती है उसे हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा करेगा तो वह अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो जाएगा, यानी जो चीज़ तुमको आती है उसमें तुम उस काम को अगर करोगे तो जरूर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। उस समय कोई भी दुर्जन व्यक्ति उस पर हंसेगा नहीं, यानी अगर तुम सफल होगे तो कोई भी दुष्ट जो तुमसे नफरत करता है वो तुम पर हंसेगा नहीं। किसी गलती के लिए मन में पछताएगा भी नहीं, यानी जब कोई तुम पर हंसेगा नहीं तो तुम्हारे मन में कोई पछतावा भी नहीं रहेगा। गिरधर जी कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए, यानी
अपने मन की बात सुननी चाहिए कि मुझे क्या करना है, भविष्य में मुझे कैसे आगे बढ़ना है। उसे सिर्फ आगे के बारे में सोचना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, अतः उसे भूलना ही बेहतर है। और बीते हुए पलों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। चलो बच्चों, अब हम अपने अंतिम पद यानी अंतिम कुंडली पर चलते हैं। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजय। राम को सुमिरन कीजय, पर स्वास्थ्य के काज। शीस आगे कर दीजय। शीस आगे कर दीजय, कह गिरधर कविराय। कह गिरधर कविराय, बड़े न की याही बानी। बड़े न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल। चलिए चाल सुचाल, रखिए आपनो पानी। राखिए आपनो पानी। तो ये है हमारा अंतिम पद यानी अंतिम कुंडली। इसका जो कठिन शब्द वो कुछ इस तरह है। बाढ़ो, बाढ़ो यानी बढ़ना, बढ़ जाना। दाम यानी धन। उलीची यानी फेंकना, हाथ से निकालकर बाहर डालना। सयानो यानी समझदारी की बात। सुमिरन यानी स्मरण करना, याद करना। कीजे यानी करे। काज यानी काम। परमार्थ यानी परोपकार वाला। दीजय दे देना। बड़े यानी बड़े लोगों का। यही यही। बानी यानी कथन, बोल। चाल यानी व्यवहार। आपनो यानी अपनी। पानी यानी इज्जत। राखिए यानी रखना, रखो। ठीक है, ये है इसके कठिन शब्द। इस पद का, इस कुंडली का भावार्थ इस तरह, यानी इस कुंडली में कविराज जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, जरा हम ध्यान देंगे। कवि गिरधर जी कहते हैं कि यदि नौका में पानी भरने लगे तो दोनों हाथ से पानी को बाहर निकालते रहना चाहिए, इससे नौका डूबने से बची रहेगी। बात तो सही है, यानी अगर तुम्हारी नौका में पानी भर रहा है तो दोनों हाथ से पानी को नौका से बाहर गिराते रहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी जो नौका है, जो हमारी नाव है, वो डूबने से बची रहेगी। यदि घर में अधिक पैसा या धन हो तो निर्धनों या गरीबों में दान करना चाहिए। यानी हमारे पास अगर अधिक पैसा, अधिक कमाई हो रही तो हमें क्या करना चाहिए? गरीबों को, ज़रूरतमंदों को मदद करनी चाहिए, दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको यश और सम्मान मिलेगा। अगर ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमारा नाम बढ़ेगा और हमको सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, और ईश्वर भी आप पर कृपा करेंगे, यानी भगवान की भी कृपा हम पर होगी। समझदार लोगों का यही कर्तव्य, यानी जो समझदार है उनका यही काम होता है। और समझदार व्यक्तियों को भगवान का स्मरण करते हुए परोपकार या दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। यानी जो समझदार व्यक्ति हैं, जो धनवान व्यक्ति हैं, उनको यही काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूसरों की भलाई का काम और परोपकार वाले काम करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, अर्थात दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। इस प्रकार कवि गिरधर जी कहते हैं कि विद्वानों का ऐसा ही कहना है, यानी महान लोगों का ऐसा ही कहना है। क्या कहना है? कि अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे से काम करके आगे बढ़ना चाहिए, अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। अर्थात जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका सम्मान एवं यश सदैव बना रहता है, यानी हमेशा हमेशा उनका सम्मान और यश बना रहेगा। यही संदेश कविराज जी हमें देते हैं। चलो बच्चों, हमने भावार्थ देख लिया, हमारी जो कविता है कविरा, वो पूरी कविता का वाचन कर लिया, उसका जो अर्थ है वो भी ध्यान दे दिया। अब हम अपने स्वाध्याय पर चलते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम अपना स्वाध्याय देखेंगे। चलो बच्चों, अब हम अपने प्रश्न क्रमांक 1 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 इस तरह है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए में नंबर 1, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा, यानी कवि की दृष्टि से मित्र की क्या परिभाषा है? स्वार्थ रहित प्रेम, दूसरा साथ देने वाला, और तीसरा धन से कोई मतलब नहीं रखता, धोखा न देने वाला। यानी ये क्या है?
मित्र की परिभाषा, यानी इस तरह मित्र होने चाहिए। और अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। कौवा और कोयल में समानता तथा अंतर, यानी कौवा और कोयल में क्या समानता है और क्या अंतर है, दोनों पर देखेंगे कवि की दृष्टि से। क्या समानता थी? काला रंग, यानी कौवा भी काला होता है, कोयल भी काला। और दोनों में अंतर क्या है? कौवे की जो आवाज़ है वो तेज है, यानी कर्कश स्वर है, और कोयल की मधुर है, मीठी आवाज़ है। और कौवा अपवित्र माना जाता है, लोग उसको अपने छत पर नहीं बैठने देते। कोयल बहुत सुहानी होती है, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। तो इस तरह इसका उत्तर होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं। बिना सोचे काम करने के परिणाम, यानी बिना सोचे हम अगर काम करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है? पहला, काम बिगड़ जाता है। दूसरा, जग में हंसी होती है, यानी जग में लोग हंसते हैं। किसी भी काम में मन नहीं लगता, ये है हमारा तीसरा। और चौथा क्या है? पछताना पड़ता है, यानी हमारा काम बिगड़ गया तो क्या होगा? हम पछताते हैं कि हमने ये काम क्यों किया। उसी तरह प्रश्न क्रमांक 4, कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मुद्दा क्या है? पहला, ऋण लेते समय, यानी ऋण लेते समय कवि ने कौन सी बातें की? मीठी मीठे बोल बोलना, यानी मीठे वचन बोलना, झूठ बोलना, ये 2 बातें। और ऋण लौटाते समय मारने दौड़ना और कागज को झूठा बनाना। ठीक है, ये है इसका उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5, सयानों के काम। सयानों के क्या काम है? ईश्वर का स्मरण करना, एक। दूसरा क्या है? परमार्थ के काम करना, यानी अच्छे काम करना। तीसरा क्या है? अपना आचरण सही रखना। और चौथा, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। ये है सयानों के काम। जो समझदार व्यक्ति हैं उनके काम ऐसे होने चाहिए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के क्या है? उत्तर लिखो। उसमें एक क्या है? क, अपना शीश इसके लिए आगे करना चाहिए तो इसकी प्राप्ति होगी। अगर किस चीज़ के लिए अपना शीश आगे करना चाहिए तो हमें क्या प्राप्त होगा? उत्तर देखो, परोपकार के लिए अपना शीश आगे रखना चाहिए तो हमें क्या मिलेगा? ईश्वर की प्राप्ति होगी। क्या होगी? ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस तरह इसका उत्तर हम लिखेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 ख, बड़ों के द्वारा दी गई सीख, यानी बड़ों के द्वारा हमें कौन कौन सी सीख दी गई है? अपना आचरण सही रखना चाहिए और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। बड़ों ने हमको ये सीख दी है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में एक, गुण के गाहक सहस नर, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। यानी गुण के गाहक सहस नर, यानी अगर हम तुम्हारे पास गुण है तो उसको बहुत से लोग पूछेंगे, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? वो अपना विचार जो है लिखिए। और दूसरा है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। यानी दूसरों को खुशियाँ देने से हमारी खुशियाँ बढ़ती हैं, यानी हमें खुशी मिलती है। इस विषय पर अपना विचार लिखना है। तो ये सारे स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमारी जो कविता है कह कविराय यह पूर्ण होती है और स्वाध्याय को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद।